आज दिन शुक्रवार दिनांक 11 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुसमाचार के लिए बिके हुए। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 NET अनुवाद से, जो कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। जब यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस अध्याय 16 वचन 15 में, यह एक आदेश था जो हर मसीही को दिया गया था। आपको अपने विश्व में और दूरस्थ क्षेत्रों में सुसमाचार लेकर जाना है। उसने हमें यह भी बताया कि यह निश्चित ही बगीचे में केवल सैर करना नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 9 में पौलुस ने कहा कि सुसमाचार विस्तार के लिए एक बड़ा और प्रभावी दरवाजा उसके लिए खुला हुआ था, लेकिन वहां पर बहुत सारे विरोध थे। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 में उसने कहा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, किंतु इनमें से किसी भी बात ने उसके जोश को कम नहीं किया या सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके जुनून को नहीं रोका। आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार करना एक काम है जो हमें अवश्य ही करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। यही कारण है कि प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 24 में पौलुस ने कहा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यह पौलुस का संकल्प था। यह कथन उन लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने उसे यरूशलेम में प्रचार करने के लिए जाने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वह निश्चित ही सताव का सामना करने वाला था। पिछले वचन 22 से लेकर 23 में उसने कहा, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। तो भी वह अविचलित था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अध्याय 21 आयत 10 से लेकर 11 में अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि कैसे यरूशलेम में पौलुस को बंदीगृह में डाला जाएगा और अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे चेले पौलुस को यरूशलेम में जाने से मना करने लगे। असल में वे रोए, लेकिन पौलुस का उत्साहजनक उत्तर था। प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 13 में आप पढ़ सकते हैं, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार विस्तार के लिए आप कितने कटिबद्ध हैं? यह खेल नहीं है, इसमें हमारा सब कुछ लगाने के यह योग्य है और इसकी मांग करता है। यदि अवश्य ही करना पड़े तो हमें अपना जीवन भी बलिदान करना इसमें शामिल है। हालेलुया। इसलिए होने दो कि दूसरे उस शीघ्रता, जुनून और दृढ़ संकल्प के द्वारा उत्साहित हो जिससे आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं एक उत्साही आत्माएं जीतने वाला हूँ। प्रभु और सुसमाचार विस्तार के लिए मेरा जुनून बेजोड़ है। उस जुनून, शीघ्रता और दृढ़ संकल्प के साथ मैं दूसरों को उत्साहित करता हूँ, जिससे मैं जीता हूँ और सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 16 से लेकर 17, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 22 से लेकर 27, और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 18, यहेजकेल अध्याय 1 से लेकर 2, और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 22 और यहेजकेल अध्याय 42। हालेलुया।